Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो देखो, आज के इस टॉपिक में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट का। किसका पढ़ेंगे? तो फ्लावरिंग प्लांट का। अब देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग बिल्कुल टॉपिक से चल रहे हैं ना। आपने वो फर्स्ट वीडियो जरूर देखा होगा, नहीं देखे हो तो देख लेना उसे, है ना। तो हम लोग बिल्कुल टॉपिक से ही चल रहे हैं। पिछले क्लास में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन देख लिया था, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे और कुछ एडवांटेजेस देख लिए थे। क्लियर है ना, किस तरीके से उसमें वेरिएशंस वगैरह होते हैं, ये सब हमने देखा था। आज के क्लास में हम फ्लावरिंग प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी दो भागों में बांटो, एक तो प्लांट का, दूसरा एनिमल का। क्लियर है ना, जो कि तुम्हारा सबसे फेवरेट वाला होता है। नहीं मतलब बच्चे पूरे साल वेट करते हैं इस टॉपिक का, नहीं एनिमल वाला खास करके। और क्लास में तो ऐसे कंसंट्रेशन होता है ना, जैसे मानो कि पूरे साल का कंसंट्रेशन जमा करके बस इसी चैप्टर के लिए बचा के रखा हुआ है वो इन्होंने। जैसे कि मतलब बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस हो ना, इसी टॉपिक से आने वाले हो, है ना। ऐसे ही कंसंट्रेटेड होते हो ना। मैंने ऑफलाइन क्लासेस भी पढ़ाया है ना, तो वहाँ ऐसे कंसंट्रेशन देखने को मिला है मुझे ऑलरेडी, है ना। बच्चे मतलब एकदम से शांत, कि जैसे सारे क्वेश्चंस तो यहीं से आने वाले हैं, है ना। चलो कोई नहीं, पढ़ेंगे उसे भी आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल एनर्जी के साथ पढ़ेंगे और बिल्कुल ही सही तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे अभी तक पढ़ रहे हैं। तो आज क्या हमें पढ़ना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। किसका? तो फ्लावरिंग प्लांट का। तो देखो यहाँ मैंने एक डायग्राम बना दिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा, है ना। सिंपल सा डायग्राम है, आपको भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं भी बिल्कुल आप लोगों की तरह प्रैक्टिस करता हूँ, है ना। मैं भी कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मैं आर्टिस्ट हूँ, बहुत अच्छा ड्राइंग बनाता हूँ। देखो मेरा और भी खराब है। चलो थोड़ा बहुत अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बता देना आप लोग। चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया है, इसके पार्ट्स वगैरह हम लोग देखेंगे। क्लियर है ना, इसके पार्ट्स देख लेंगे और उसके बाद फिर इसे शुरू करेंगे। आज के वीडियो में देखो क्या क्या बताऊंगा, मैं पहले समझा देता हूँ। इसमें जो कुछ भी दिखेगा, इसमें जो कुछ भी बेसिकली दिख रहा है उसके नाम लिखूंगा, जो भी नाम आएंगे ना उसके बारे में बताऊंगा। यानी कि सिंपल से इसके पार्ट्स आज हम लोग पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ेंगे इसके साथ साथ, पॉलिनेशन। बस इतना ही आज पढ़ेंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे हम। यानी नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लावरिंग प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ओवरऑल खत्म कर देंगे। बस एक दिन का वेट है और, है ना। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे, है ना, अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिसका वेट करते रहते हो भाई तुम लोग। चलो देखना इधर, तो आज इधर भी कंसंट्रेशन बना लो थोड़ा सा, ठीक है। 2 दिन बाद फिर और एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन ले आना। तो देखो सबसे पहले देखो पार्ट समझो। यहाँ नीचे वाले पार्ट्स को देखो, ये जो इस तरीके से फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड सेपल। ये क्या है तुम्हारा? तो सेपल है। क्लियर है ना। इधर देखो, ये जो दिख रहा है ब्लैक सा, ये जो मैंने बाउंड्री बना रखा है, क्लियर है ना, जिसका कि एक कलर भी होता है। हर मतलब डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, जो कि बेसिकली तुम्हारे पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है। और ये है तुम्हारा क्या? तो पेटल, ठीक है ना। पेटल, पेटल मीन्स पंखुड़ी, ऐसे समझ लो बेसिकली आप। तो सिंपली ये पेटल हो गया, ये सेपल हो गया, 2 चीज समझ गए। इसके बाद देखो हमें बेसिकली समझना है ना इसमें कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट कौन सा है। क्लियर है, हमें देखना है मेल पार्ट और फीमेल पार्ट कौन सा है। सो देखो मेल पार्ट जो है तुम्हारा बेसिकली वो, मैं चलो कलर चेंज करके लिख देता हूँ। ये देखना ध्यान से, ये ब्लू कलर दिख रहा है और यहाँ से देखो ऐसे फिलामेंट आए हैं। क्लियर है ना, यहाँ तक आ रखा है। वैसे ही ये भी है, वैसे ही ये देखो ये भी है, वैसे ही ये भी है। क्लियर है ना, इस वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये बीच वाले को छोड़ दो। बाकी जो 2 इधर और 2 इधर दिख रहा है, दिस इज द मेल पार्ट। क्लियर है ना। अब देखो इस मेल पार्ट में क्या क्या है। तो इस मेल पार्ट में सबसे पहले ये जो ऊपर वाला जो मैंने ब्लू कलर से दिखा रखा है, दिस इज कॉल्ड एंथर। क्लियर है ना, दिस इज कॉल्ड एंथर। और ये जो एंथर, ये देखो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इससे कनेक्टेड है, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। ओके, सो ये एंथर हो गया और नीचे वाला फिलामेंट हो गया। इसमें एक और भी स्ट्रक्चर होता है कनेक्टिव करके, जो बेसिकली इस वाले मतलब दोनों के जहां कनेक्शन होते हैं ना वहां पे प्रेजेंट होता है। तो उसे रहने दो, यहाँ पे मैं दिखाने रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेसिकली ये 2 पार्ट समझो आप, एनसीईआरटी में भी यही 2 दे रखा है, लेकिन एक और कनेक्टिव भी होता है जो कि तुम्हारे फिलामेंट को एंथर से कनेक्ट करने का काम करता है। क्लियर है ना, या यूं कहो एंथर को फिलामेंट से कनेक्ट करता है।
सो ये दोनों हो गए तुम्हारे मेल पार्ट। अगर इन दोनों को एक साथ देखो ना तो ये दोनों मेल पार्ट हो गए और इसे हम बोलते हैं स्टैमेन। इसे एक साथ क्या बोलोगे? स्टैमेन। ठीक है, अगर कभी भूल जाओ तो देखो ऐसे याद रखना, देखो पीछे मेन लगा हुआ है ना, MEN, मतलब लोग, मतलब ये क्या है, मतलब पुलिंग है, स्त्रीलिंग है, क्या है, समझ रहे हो ना? मेन इंसान, वुमेन नहीं है, मेन है। क्लियर है ना? सो बेसिकली ये मेल हो गया ना, ऐसे करके याद कर लो बस ट्रिक बना के। सो ये क्या हो गया तुम्हारा? मेल पार्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? मेल पार्ट हो गया तुम्हारा स्टेमेन। क्लियर हुआ इतना? अब देखो, अच्छा ये मैंने एक को दिखाया, दूसरे में भी सेम चीज, तीसरे में भी सेम चीज, चौथे में भी और भी रहेंगे तो उसमें भी सेम चीज, मतलब एंथर और फिलामेंट और एक बीच में कनेक्टिव भी, याद रखोगे आप। ठीक है, चलो अब चलते हैं इस बीच वाले पार्ट के पास। देखो बीच वाले में देखो यहाँ एक इस तरीके से स्वेलन पार्ट है, फिर देखो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसके बाद एक और बड़ा सा स्वेलन पार्ट है। क्लियर है ना? सो दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड स्टाइल एंड दिस इज कॉल्ड ओवरी। क्लियर हुआ? सो इसका नाम मैं इधर लिख दूं, देखो मैं यहां लिख रहा हूं और इधर लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा, दिस इज व्हाट? स्टाइल, एंड दिस इज व्हाट? ओवरी। सो ये देखो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ये अगर तीनों को एक साथ देखो, ठीक है ना, अगर तीनों को एक साथ देखो, सो दिस इज द फीमेल पार्ट, दिस इज द फीमेल पार्ट एंड नोन एज पिस्टिल। पिस्टिल कैसा पार्ट? तो फीमेल पार्ट है। क्लियर है ना? देखो कभी कभी ना बच्चे इसमें भी भूल जाते हैं, ये फीमेल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है और मेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो देखो इसे कैसे याद करोगे, मैं इसके लिए भी आपको ट्रिक बतलाता हूँ। ठीक है ना? ये सब बेसिकली देखो मेरा सेल्फ मेड ट्रिक है, आप भी खुद से बनाओ ट्रिक, तो ताकि आपको याद रहे। खुद से बनाओगे ना वो ज्यादा दिन तक याद रहेगा। जैसे देखो ये सिंबल अगर सिंपल सा मैं इसे हटा दूं, देखना ध्यान से, तो ये एक तरह से चर्च का सिंबल नहीं बन गया? अच्छा ये तो प्लस बन गया ना। अब बोलोगे अरे भाई इसे ऐसे देखो ना थोड़ा सा, अब तो चर्च बनेगा ना, इसे हटाओगे तो। चर्च में ऐसा ही होता है ना भाई, टी का ही तो सिंबल होता है। तो चर्च, चर्च बेसिकली एक धार्मिक प्लेस है, नहीं धार्मिक ही बोलोगे ना। अच्छा जो भी हो, पूजा पाठ का मतलब जगह है भाई क्रिश्चियन लोगों का। ठीक है ना? जैसे हमारा मंदिर होता है वैसे ही क्रिश्चियन का क्या हो गया? चर्च हो गया। तो चर्च या जो भी धार्मिक स्थल होते हैं वहां ज्यादा करके कौन जाते हैं? औरतें जाती है बेसिकली, है ना? सो ये सिंबल तुम्हारा किसका हो जाएगा? फीमेल का हो जाएगा। जब एक समझ जाओगे ना तो दूसरा फिर याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे ना तुम्हारे लाइफ में जिसमें दो कंफ्यूजिंग टर्म्स होंगे, तो अगर एक याद करते हो तो दूसरा याद करने का जरूरत ही नहीं है तुम्हें। क्लियर है ना? सो इतना समझ में आया? ये क्या हो गया? पिस्टिल हो गया, जिसमें तुम्हें स्टिग्मा दिख रहा है, स्टाइल दिख रहा है, ओवरी दिख रहा है। ये तुम्हारा स्टेमेन हो गया, जिसमें तुम्हारा एंथर दिख रहा है, फिलामेंट दिख रहा है, कनेक्टिव भी होता है, याद रखना आप, जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। दिस इज पेटल एंड दिस इज सेपल। ओके, तो इतना इतना समझ गए यहाँ पे। इसके साथ साथ देख लो एक चीज और, ये तुम्हारा जो लास्ट वाला पार्ट होता है, जिसको तुम अगर फ्लावर को प्लग करते हो तो बेसिकली यहीं से टूट जाता है ना। क्लियर है ना? सो इसका भी नाम होता है, इसे भी लिख ही लो। ये भी तुम्हारे बुक में दिया नहीं है बेसिकली, लेकिन लिख लो। ठीक है, इसे क्या लिख लोगे? इसे लिख लो पेडिसेल, सॉरी पेडिसेल। पेडिसेल बेसिकली स्टॉक, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर है ना? जो कि कनेक्टेड होगा तुम्हारे ब्रांचेस से। ओके, और देखो इस पेडिसेल के ऊपर देखो एक ब्रोडर पोर्शन दिख रहा है, ये वाला है ना, ग्रीन सा पोर्शन, बस बीच वाला। ये साइड में जो लीफ जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उसे हटा दो। ठीक है, और नीचे वाले पेडिसेल को हटा दो, तो बीच में एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड थैलेमस। डबल एल होता है क्या? अच्छा कोई नहीं, थैलेमस सिंगल नहीं होता है मेरे ख्याल से। चलो तो ये समझ गए। नीचे का पार्ट देखो, पेडिसेल, थैलेमस और सेपल। क्लियर है ना? और इधर पेटल। अब देखो थैलेमस में ही तो सारे चीज होंगे, थैलेमस में ही तुम्हारा सेपल भी होगा, पेटल भी होगा, तुम्हारे स्टेमेन भी होंगे, तुम्हारे पिस्टिल भी होगा। यानी थैलेमस बियर सेपल, पेटल, पिस्टिल, स्टेमेन। क्लियर है ना? और पिस्टिल में तीन पार्ट्स फिर हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और तुम्हारे स्टेमेन में भी दो पार्ट हो गया, एंथर और फिलामेंट। एक कनेक्टिव भी होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, उसे भी याद रखोगे। सो ये हमारा बेसिक डायग्राम हो गया हमारा फ्लावरिंग प्लांट का, या बेसिकली फ्लावर का। फ्लावर के पार्ट्स तुमने देख लिए, अब इसे एक एक करके बस लिख लेंगे। ठीक है ना?
तो इसे जल्दी से मतलब स्क्रीनशॉट ले लो बेसिकली, अभी बनाओ मत, है ना, अभी टाइम लग जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर एनसीईआरटी में बड़ा ही सुंदर डायग्राम दे रखा है उसे बना लो, ठीक है ना। और या फिर अगर आपको मतलब बनाने नहीं आता है तो उसका भी तरीका मैं बतला रहा हूँ, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाना है, लिखना है हाउ टू ड्रॉ क्या फ्लावर, क्लियर है ना। सो वहां पे कुछ स्टेप बाइज तुम्हें बना के सिखाएंगे कुछ लोग आके, है ना, सीख लेना, क्लियर है, मैंने भी वहीं से सीखा है बेसिकली। चलो ठीक है, तो वो आप कर लेना, इसे जल्दी से नोट करो, मैं साइड हो रहा हूँ, जो भी नोट करना है कर लो, इसके बाद फिर हम इसके पार्ट्स देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया होगा आपका, मैं इसे इरेज करता हूँ अब। ये ब्लू वाला अभी तक ठीक नहीं हुआ है क्या? ये मिटता क्यों नहीं है भाई, कोई बताएगा मुझे? क्यों क्यों भाई? तो अब क्या करो, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लो, है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या लिख लोगे, लिखो ऐसे लिख लो, चलो इस कलर से लिख लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in plants takes place through flowers, क्लियर है ना। बिकॉज जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं ना वो फ्लावर में ही तो होते हैं, बिकॉज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर लोकेटेड इनसाइड द फ्लावर्स। क्लियर हुआ इतना कि रिप्रोडक्शन कहाँ से होता है, फ्लावर के थ्रू होता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहाँ होते हैं, तो फ्लावर के अंदर होते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब देखो फ्लावर एक्चुअल में क्या है वो समझना है, एक नोट बना के लिख लो, ये कभी पूछा जा सकता है तुम्हें एडवांस लेवल पे, तो सिंपल सा लिख लेना, फ्लावर्स आर एक्चुअली कंडेंस्ड सूट which is specialized to carry out the process of sexual reproduction। क्लियर है ना। यानी फ्लावर्स एक्चुअल में क्या है, तो ये सूट है, एक्चुअल में क्या है, कंडेंस्ड सूट है, क्लियर है ना, जो कि स्पेशलाइज्ड मतलब मॉडिफाइड है बेसिकली, स्पेशलाइज्ड है किस पर्पस के लिए, तो टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतना समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे बेसिकली पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ओके, सो नाउ वी विल सी पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है, चलो। तो अब हम लोग ध्यान देंगे कि इसमें पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें क्या करो, सबसे पहला पॉइंट लिखो, है ना, सबसे पहला बनाओ क्या, तो पेडिसेल, सॉरी, तो पेडिसेल क्या है, पेडिसेल अभी तो मैंने बताया था ना फिगर में, द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर फ्लावर ग्रो करेंगे, क्लियर है ना। सो सिंपल सा लिख लो यहाँ पे, द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर of which the flower grows। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर फ्लावर क्या करेगा, ग्रो करेगा, उसी को क्या बोलेंगे हम, पेडिसेल बोलेंगे। ओके, इसके बाद दूसरा हेडिंग डालोगे, थैलमस। दूसरा क्या है हमारा, तो थैलमस है। ओके, तो इसमें लिख लोगे द ब्रोडर बेस
the broader base at the top of, क्या पेडिसेल ना, पेडिसेल के जस्ट ऊपर की बात की जा रही है। ब्रोडर बेस एट द टॉप ऑफ पेडिसेल इज कॉल्ड, इसे क्या बोलेंगे हम तो थैलमस बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे हम तो थैलमस बोलेंगे। यानी एक ब्रोडर पोर्शन, आप फिगर देख सकते हो है ना। देखो मेरा तो फिगर चला गया ना, अब तो मुझे पढ़ाना है ना आगे। फिगर मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया, आप इमेजिन भी कर सकते हो है ना। आंखों को बंद करो और फील करो उस फिगर को। सो नीचे तुम्हें एक ग्रीन पोर्शन दिखेगा ब्रोडर सा, दैट इज कॉल्ड थैलमस। और मैंने वहां ऑलरेडी लिखाया था तुम्हें है ना, तो ज्यादा यहाँ पे ये मत करो, मतलब समझ में तो आ ही रहा होगा है ना। अब देखो थैलमस में ही तो सारे पार्ट्स बिहेव करते हैं ना। सो अब इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, द थैलमस बियर्स। थैलमस क्या क्या बियर करता है, सो वो लिख लो। सबसे पहले तो तुम लिखो सेपल, इसके बाद लिखो तुम पेटल, फिर लिखो तुम स्टैमेन, और फिर लिखो तुम पिस्टिल। तो हो गया इतना। देखो पिस्टिल को ही ना हम कार्पेल भी बोलते हैं, तो यहाँ पे तुम चाहो तो ऑब्लिक लगा के कार्पेल भी लिख लेना, क्लियर है। क्योंकि अगर कहीं कार्पेल आ गया तो फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो कार्पेल भी बेसिकली पिस्टिल ही है। और पिस्टिल क्या है, फीमेल पार्ट है। देखो ना, स्टेमेन मेन मेल पार्ट, याद आ रहा है ना, पिस्टिल फीमेल पार्ट, क्लियर है ना। देखो अभी ये सब सुनते होगे ना तो मजाक लगता होगा, एग्जाम में जब बैठोगे ना यही चीज भूल जाते हैं बच्चे अक्सर। इसीलिए मैं कुछ हंसी मजाक में बस समझा देता हूँ, ताकि बस वो एग्जाम के समय ना दिमाग में स्ट्राइक कर जाए। नहीं तो फिर पता है गलती लिख के आओगे तुम, मुझे पता है। अगर इस तरीके से नहीं बताऊंगा ना तो मुझे इतना तो कंफर्म पता है कि 40% बच्चे ना गलती जरूर करके आएंगे। तो बस ये उन 40% बच्चों को बचाने के लिए है बेसिकली, है ना। छोटी छोटी बातें जो क्लासेस में सिखाए जाते हैं ना, वो उस समय तुम्हें समझ में नहीं आता है। जैसे अभी मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा एडवांस लेवल, वो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। तो वे बहुत सारे बच्चे को लगेगा ना कि मतलब इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही क्या है। एनसीईआरटी खोल लो, 2 दिन में तो एनसीईआरटी खत्म हो जाता है। ये सर पता नहीं क्यों 10-15 दिन खींचते रहते हैं, है ना। लेकिन जब 10th पास करो एक बार, है ना, उसके बाद समझ में आएगा कि नहीं, वो जो पढ़ाया ना सर ने, मुझे जरूर यूज आ रहा है उसका। और देखो एक चीज याद रखो, हमेशा कुछ भी पढ़ोगे ना लाइफ में, वो कभी भी मतलब व्यर्थ जाता ही नहीं है। वो आज नहीं तो कल उसका रिस्पॉन्स तुम्हें मिल ही जाता है। तो चलो ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करेंगे हम लोग, है ना, टाइम ऐसे भी कम होता है। नहीं तो फिर बोलोगे वीडियो बड़ा हो जाता है। तो इतना हो गया ना, इसे जल्दी से नोट करो। इसके बाद फिर देखो बस इन 4 पार्ट्स को देखना है हमें, क्लियर है ना। इन्हीं 4 पार्ट्स को देखेंगे, फिर इसके अंदर भी तो पार्ट्स है ना, उसे देखेंगे। बेसिकली ये चारों को देखेंगे आज, ठीक है। और फिर पॉलिनेशन भी, क्लियर है ना, मुझे याद है। चलो फिर जल्दी से नोट करो इसे। तो अभी से इरेज कर दूं मैं। अच्छा, इरेज करना और डिलीट करना में डिफरेंस क्या है? क्या मैं इसे डिलीट नहीं कर सकता हूँ? मतलब इरेज करना होता है मुझे या डिलीट करना होता है? दोनों तो सेम ही है ना। सोचना कभी इसके बारे में, एक्चुअल में दोनों सेम नहीं है। तो इसलिए तुम्हारा काम है ना, सोचोगे इसके बारे में। इरेज करना किसे बोलते हैं, डिलीट करना किसे बोलते हैं, और कब कौन सा वर्ड यूज करते हैं। वैसे मैं इंग्लिश का क्लास नहीं ले रहा हूँ, इसलिए तुम ही सोचोगे इसके बारे में। चलो अब हम लोग देखते हैं कहाँ, थैलमस तक पहुंच चुके थे ना। हमें 4 पार्ट्स भी दिख चुके थे, जिसमें सबसे पहला पार्ट कौन दिखा था, तो सेपल दिखा था ना बेसिकली। चलो फिर सेपल ही लिखते हैं, सेपल पेटल, है ना। सो पॉइंट बना के लिख लेंगे यहाँ पे सेपल। ग्रीन से लिख रहा था ना, चलो ग्रीन से ही लिख देता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या हो गया, सेपल हो गया, क्लियर है ना। तो लिखोगे इसमें these are generally green in color and protects the flower at early stage,
एट अर्ली स्टेज ड्यूरिंग बर्ड फॉर्मेशन। बर्ड समझते हो ना, बर्ड मीन्स यहाँ पंखुड़ी समझते हो ना। तो जैसे देखो तुमने देखा भी होगा बेसिकली चाइना रोज का फ्लावर सब किसी ने देखा होगा, हर किसी ने, उड़हुल जिसे बोलते हैं बेसिकली हिंदी में, है ना। सो नहीं देखे हो तो देखना कभी, है ना, अगर मिले मौका तो क्या होगा कि जो छोटे छोटे फ्लावर्स, जो अभी फ्लावर एक्चुअली में बने भी नहीं है, वो ग्रीन कलर के सेपल से कवर्ड होंगे, क्लियर है ना, ऐसे कवर्ड होता है अंदर में, क्लियर है, और वही धीरे धीरे खुलता है तो अंदर से फिर फ्लावर निकलता है। देखे हो कभी, समझ में आ रहा है ना। सो वो जो ग्रीन कलर पोर्शन जो उसके कवर्ड किए हुए, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सोच रहे हो फ्लावर को बचा रहा है अर्ली स्टेज में, क्योंकि अभी उसके पास कोई स्ट्रेंथ या कुछ भी मतलब सही तरीके से डेवलपमेंट उसका तो हुआ नहीं है, अगर बाहर निकल जाएगा तो फिर प्रॉब्लम है। तो शुरू में उसे प्रोटेक्शन दे रहा है ऐसे अंदर कवर करके, क्लियर है ना, ऐसे जैसे ये है ना। सो ये ऐसे ऐसे कवर्ड है, ठीक है, ऐसे कवर्ड होते हैं। सो समझ में आ गया ये, तो सेपल होते हैं। अब देखो यहीं पे एक पॉइंट याद रख लेना, ऐसे याद कर लो, ए ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। पूछेगा, जरूर पूछेगा, है ना। ए ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स, इसे याद कर लोगे। मतलब कि अगर सिंगल है तो सेपल, और अगर ढेर सारे एक साथ है उसका एक ग्रुप है, सो दैट इज कॉल्ड कैलिक्स। ओके, इतना समझ में आया आपको। इसके बाद क्या करो, इसके बाद सेपल हो गया ना, इसके बाद पेटल लिख लो। अब देखो पेटल क्या है, पेटल ही तुम्हारा वो कलर्ड पोर्शन है जो तुम्हारे पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करे। देखो अगर सेपल का मैं फंक्शन पूछूं ना, तो मैंने यहाँ लिखवा दिया है कि ये ड्यूरिंग बर्ड फॉर्मेशन अर्ली स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्शन देगा, क्लियर है ना। अगर पेटल की बात करें तो देखो पेटल अट्रैक्ट करेगा पॉलिनेटर्स को फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिनेशन, आज पॉलिनेशन भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा लिख लो, दीज आर colored portion of flowers, क्लियर है ना। ये कलर्ड पोर्शन होते हैं फ्लावर के, कॉमा जनरली लार्ज इन साइज, साइज में कैसे होते हैं तो बड़े होते हैं भाई, है ना, सबसे बड़ा यही तो पार्ट होता है बेसिकली। और इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, इसी में लिख लो कॉमा देके, एंड often often they have fragrance, क्लियर है ना। यानी कि उनके पास प्रायः देखने को मिलता है ना, अधिकतर फूलों में देखोगे एक खुशबू होती है। तो ये खुशबू बेसिकली पेटल से ही आते हैं, क्लियर है ना। कलर्ड पोर्शन प्लस फ्रेग्रेंट पोर्शन, क्लियर है ना, जनरली लार्जर पोर्शन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड पेटल। अगर हम पेटल का देखें फंक्शन, क्लियर है, सो इट अट्रैक्ट्स द पॉलिनेटर, क्लियर है ना। सो इसे अच्छा एक मिनट, इसका भी तो ग्रुप होता है ना, तो पहले वो लिख लो, a group of petals is called corolla। सो कैलिक्स किसके ग्रुप को बोलेंगे, सेपल के ग्रुप को बोलेंगे, और पेटल के ग्रुप को क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे। कोरोना नहीं, कोरोला है ना। कोरोना चल रहा है आजकल भाई ट्रेंडिंग में, कैसा केस चल रहा है उधर जिधर भी हो तुम लोग। तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया तुम्हारा कोरोला पेटल वाले का ग्रुप, और कैलिक्स किसका, सेपल वाले का ग्रुप। इन दोनों को अभी के अभी रट लो, ठीक है, बाद में नहीं रटना है, अभी रटो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो इसी में, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, पेटल्स अट्रैक्ट pollinators for the purpose of pollination। क्लियर हुआ ना, ये ज्यादा लिंक डल गया इसमें। इसके बाद क्या करो, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ। नेक्स्ट क्या था, अभी ग्रुप आपने लिखा था ना चार, सेपल पेटल, उसके बाद स्टेमेन और पिस्टिल, है ना। सो अब लिख लो स्टेमेन।
देखो स्टेमिन का भी एक और नाम है, इसे हम एंड्रोइशियम भी बोलते हैं। क्लियर है ना? तो एंड्रोइशियम अगर कहीं बोले दैट इज स्टेमिन की बात की जा रही है। स्टेमिन मीन्स मेल पार्ट है ना, या इसी को तुम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल लो। नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मैं इसे ब्रैकेट में करके लिख देता हूँ, ठीक है। सो इसी को हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोल दिया, या स्टेमिन या एंड्रोइशियम बोल दिया। क्लियर है? अब देखो यहाँ स्टेमिन के भी पार्ट्स हो जाएंगे, है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना यहीं पे। अच्छा एक मिनट, अगर पूछे स्टेमिन है क्या, तो सो बेसिकली स्टेमिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। क्लियर है ना? तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर चलो मैं क्या करूँ, इसे लिख दूं पॉइंट बना के क्या, या ऐसे भी तो सही है, चलो लिख ही देता हूँ। चलो लिख देता हूँ भाई, तो सिंपल सा लिख लेना, these are the male reproductive parts of flower। क्लियर है ना? अब तो सही है। अब लिख लो इसके पार्ट्स, है ना, यानी स्टेमिन के पार्ट्स। तो अब लिखेंगे पार्ट्स ऑफ स्टेमिन। अब क्या लिखेंगे हम लिखेंगे पार्ट्स ऑफ स्टेमिन। चलो मैं रेड से लिख देता हूँ, पार्ट्स ऑफ स्टेमिन। सो इसमें कौन कौन सा आ गया? पहला आ गया तुम्हारा फिलामेंट, दूसरा आ गया तुम्हारा कनेक्टिव, चलो यहाँ कनेक्टिव भी लिखवा ही देता हूँ। तीसरा आ गया तुम्हारा क्या? एंथर ना, और नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चलो मैनेज कर लोगे, थोड़ा सा नीचे हो गया है। सो मैं बोल देता हूँ एक बार फिर से, स्टैमिन के 3 पार्ट्स हो गए तुम्हारे, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। सो इसे नोट करोगे, फिर मैं फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर को बतलाता हूँ। क्लियर है ना? तो जल्दी से इसे नोट करो, मैं साइड हो जाता हूँ। तो अब इसे इरेज कर देता हूँ मैं, नोट तो कर ही लिए होगे ना? नोट क्यों करेंगे सर, हमारे पास एक स्पेशल फीचर है जिसे बोलते हैं क्या? स्क्रीनशॉट, है ना जी? तो हम तो स्क्रीनशॉट लेते हैं सर, और उसी स्क्रीनशॉट से फिर पीडीएफ बना देते हैं। हम तो बहुत ही टैलेंटेड हैं। लेकिन सुनो, लिखने का भी कोशिश करो। लिखोगे जब तक नहीं ना, देखो एक चीज बता देता हूँ, एक साइंटिफिक चीज बतला रहा हूँ तुम्हें। होता क्या है ना, जब हाथों से लिखते हो, है ना, या फिर तुम दूसरा स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना रहे हो, तो जब हाथों से लिखते हो ना कोई भी चीज, तो लिखते समय ना वो तुम्हारे दिमाग में चलता है। अरे समझ में? पीडीएफ बनाते समय कुछ भी नहीं चलता है। पीडीएफ में कुछ भी नहीं है भाई, एक स्क्रीनशॉट मारो पीडीएफ बन गया। अरे समझ में? लेकिन जब लिखते हो तो वो तुम्हारे दिमाग में चलता है दोबारा से। एक बार तो पढ़ लिए, दोबारा जब लिखोगे तो वो चलेगा। अरे समझ में? और इससे क्या होगा ना, इससे तुम, एक तो तुम्हारा नोट्स तैयार हो जाएगा, खुद का हैंड रिटन नोट्स, जिसे पढ़ने में भी आसानी होगा, और साथ ही साथ ना उस समय तुम्हारे ब्रेन ना बहुत ही मतलब एक्टिवली होते हैं, और उससे मेमोराइज भी कर लेता है, तो वो डायरेक्टली ब्रेन में स्टोर होता है। ये बात आप याद रखो, ठीक है? सो लिखने का कोशिश जरूर करो, है ना, और दूसरे से कभी नोट्स वोट्स मत मांगा करो, ठीक है? तो इतना हो गया। हाँ, तो हम लोग क्या देखने वाले थे? स्टेमिन के पार्ट। सबसे पहला पार्ट क्या था हमारा? फिलामेंट था, है ना? सो सबसे पहला लिखेंगे, देखो अभी हम स्टेमिन में ही है। क्लियर है? सो सबसे पहला लिखेंगे हम फिलामेंट। क्लियर है ना? तो इसमें लिखना, सिंपल सा लिखो, इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, या स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर लिख लो, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर which wears सिंपली लिख लो एंथर, है ना? जिसके ऊपर क्या होता है? तो एंथर होता है। फिलामेंट देखा ना आपने, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर में एंथर थे। बेसिकली एक या दो प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, है ना, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इट इज स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच बियर्स एंथर। ओके, ये हो गया तुम्हारा। इसके बाद दूसरा लिखना इसी में, दूसरा क्या था हमारा? कनेक्टिव था। तो इसमें लिखना, it connects the anther
विथ फिलामेंट। ये क्या करता है, एंथर को फिलामेंट से कनेक्ट करने का काम करता है। थोड़ी देर बाद ना इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा, थोड़ी देर बाद नहीं, बेसिकली कल दिखवाऊंगा, है ना, क्योंकि कल ही वो टॉपिक आएगा। तो ये हो गया। और अब तीसरा नंबर जो कि इम्पोर्टेंट भी है, नहीं, जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये क्या है, तो एंथर। तो इसमें लिखना इट इज अ bilobed structure present at the top of filament। क्लियर है ना, ये एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। बाइलोब समझते हो ना, जिसमें दो लोब्स हो, दो रीजन्स हो। अभी मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा बस रुको, फिर मैं बनाता हूँ, ठीक है। और क्या करता हूँ ना, मैं वो कनेक्टिव भी चलो दिखाई देता हूँ, है ना, क्यों वेट करोगे आप एक दिन का, इसी में दिखा देता हूँ आपको। सो इट इज ए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे देखो ना, ऐसे फिलामेंट था ना, तो ये देखो, यही तो था एंथर तुम्हारा, याद आ रहा है कुछ, यही था ना एंथर तुम्हारा। तो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो टॉप ऑफ फिलामेंट पे। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद एक पॉइंट और लिख लो इसी में, each lobe of anther consists of two pollen sacs, inside which pollen grains आर प्रोड्यूस्ड। यानी हर जो लोब है, देखो दो लोब है और हर लोब में दो पॉलन सैक है, तो टोटल पॉलन सैक कितने हो गए। रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं, रीजनिंग क्या है भाई, सिंपल सा मैथ है। एक में दो है तो दो में चार हो जाएंगे, है ना। सो इच लोब ऑफ एंथर कंसिस्ट ऑफ टू पॉलन सैक्स। तो टोटल दो लोब्स थे, इसीलिए टोटल पॉलन सैक्स कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। इसी पॉलन सैक्स के अंदर बनेंगे तुम्हारे पोलन ग्रेन्स, विच इज द मेल गैमेट बेसिकली, है ना। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, तुम इसे मतलब स्पर्म समझ लो एक तरह से, है ना, कि ये क्या है, तो मेल गैमेट है। ओके, क्योंकि देखो हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मेल गैमेट बना के छोड़ेंगे ना, और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे तो फीमेल गैमेट बनाएंगे वहां पे। बनाएंगे नहीं, बेसिकली एटलीस्ट देखेंगे तो, तभी ना उन दोनों को फिर मैच होते देखेंगे हम, दैट इज पॉलिनेशन देखेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन देखेंगे, ठीक है ना। पॉलिनेशन होगा, उसके बाद बेसिकली फर्टिलाइजेशन होगा। सो इतना समझ में आया आपको कि ये क्या है, एक लोब में दो पोलन सैक्स, तो टोटल चार पोलन सैक्स हो गए। क्लियर है ना, इतना समझ गए आप। इसके बाद एक और पॉइंट लिख लो आप, पोलन ग्रेन्स देखो बेसिकली क्या होता है ना, पाउडर, येलो पाउडर लाइक अपीयरेंस होता है पोलन ग्रेन का। तो चाहो तो लिख सकते हो, pollen grains are yellow powder like in appearance में कैसा होता है, तो पीले कलर का पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है। नहीं पता है ना, तो देखो क्या करना, फ्लावर जो एक खिला हुआ है ना, उस पे अपना हाथ रखना बस, और फिर वापस ले आना, तो हाथ में देखोगे ना पीले पीले पाउडर जैसे छोटे छोटे सब्सटेंस तुम्हारे हाथ में चिपक गए हैं, एंड दैट इज बेसिकली क्या है, वो तो पोलन ग्रेन है। कितना मतलब इतना समझ में आ गया ना, क्लियर है ना। अब देखो क्या करो ना, आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ ये तीनों का पिक्चर दिखाकर आपको अच्छे से। तो देखना, ये देखो तुम्हारा क्या हो गया, फिलामेंट हो गया, ठीक है ना। अब फिलामेंट के देखो बेसिकली मैंने कनेक्टिव भी तो बोला था ना कुछ, तो देखना यहाँ पे समझोगे आप थोड़ा सा। ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ठीक है ना, तो यही बेसिकली कनेक्टिव है। अब इसके बाद देखो, अगर मैं इसके बाद तुम्हें दिखा दूं, ये एंथर दिखा दूं तुम्हारा, क्लियर है ना। सो देखो बेसिकली एंथर तुम्हारा इस तरीके से प्रेजेंट होगा। ओके, सो ये देखो बेसिकली दो लोब्स हो गए ना इसके, आ रहा है समझ में। तो ये दो लोब्स हो गए तुम्हारे एंथर के, और बीच में तुम्हारा बीच वाला जो पार्ट है ना, वही तुम्हारा कनेक्टिव का पार्ट बना। आगे देखना इसी में, देखो जैसे इस फिगर को तुम समझो, इसमें मैंने क्या दिखाया था, फिलामेंट दिखाया था। ये बीच वाला पोर्शन क्या है तुम्हारा, कनेक्टिव है,
और ये क्या है तुम्हारा एंथर है, क्लियर है ना। उसी तरीके से यहाँ देख लो, ये तुम्हारा फिर से फिलामेंट ही हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये देखो इसमें 4 ऐसे सैक्स लगे हुए हैं ना, सो ये तुम्हारे हो गए हैं पॉलन सैक्स, क्लियर है। और देखो इसी पॉलन सैक्स में देखो इसी चारों को ना आगे जाके दिखा दिया गया है ओपनिंग के फॉर्म में, क्लियर है। गौर से अगर इसे 3D इमेजिन करो तो ये दोनों यहाँ दिखाए गए और ये दोनों तुम्हारे ऊपर वाले पोर्शन में दिखा दिए गए। क्लियर हो गया होगा इतना मेरे ख्याल से। अब देखो इसी पॉलन सैक्स में ना इस तरीके से होते हैं तुम्हारे पॉलन ग्रेन्स, इसी में क्या है तुम्हारे तो पॉलन ग्रेन्स है, ध्यान से देखोगे ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे तुम्हारे कौन है तो पॉलन ग्रेन्स है, क्लियर है ना। सो यहाँ तुमने कनेक्टिव भी देख लिया, फिलामेंट भी देख लिया, एंथर भी देख लिया, पॉलन सैक की भी देख लिया और पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स भी देख लिया। तो देखो तुमने मेल गैमेट को पहचान लिया, ठीक है ना, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में तुमने मेल गैमेट को पहचान लिया तो तुम्हारा काम हो गया। अब चलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में और वहां तुम फीमेल गैमेट को पहचानने की कोशिश करना, वहां भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्लियर है ना। सो जल्दी से इसे नोट करो फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखते हैं। तो इसे इरेज करता हूं मैं, है ना। इसके बाद स्टैमेन हो गया ना, अब बस पिस्टिल बचा है ना, पिस्टिल यानी कार्पल। अब क्या करो नेक्स्ट हेडिंग डालो, है ना, नेक्स्ट हेडिंग यानी फिर से ग्रीन कलर पे आ जाते हैं हम लोग। चलो ठीक है, देखना यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा तो पिस्टिल। पिस्टिल का दूसरा नाम मैंने बताया था ना कार्पेल। एक और लिख लो यहाँ पे, सॉरी, गाइनोइशियम, क्लियर है ना। गायनोकोलॉजिस्ट का नाम सुने हो कभी, गायनोकोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट उस डॉक्टर को बोलते हैं ना जो बेसिकली मतलब फीमेल के स्पेशलिस्ट होते हैं। फीमेल के स्पेशलिस्ट मतलब समझ रहे हो ना, फीमेल डॉक्टर बेसिकली समझो, ठीक है। फीमेल डॉक्टर का मतलब वो नहीं समझना जो फीमेल है खुद और डॉक्टर है, नहीं, फीमेल का डॉक्टर बेसिकली, क्लियर है ना। जो कि फीमेल से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है ना तो उसका इलाज करे, बेसिकली उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओके, सो गायनेको का मतलब ही होता है फीमेल से रिलेटेड, क्लियर है ना। सो यहाँ पे पिस्टिल का मतलब क्या हो गया तो तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, सो these are the female reproductive parts of flowers and located at the center of flower। कहाँ लोकेटेड है तो सेंटर में, सेंटर ऑफ फ्लावर्स, क्लियर है ना इतना। कहाँ लोकेटेड है तो सेंटर में लोकेटेड है और ये है क्या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेसिकली किसका तो फ्लावर का। इतना समझ में आया। अब देखो ध्यान से, इसके भी तो पार्ट्स होते हैं ना। सो अब लिखेंगे पार्ट्स ऑफ पिस्टिल। ठीक है, इसमें देखो पहला लिखो स्टिग्मा, दूसरा लिखो स्टाइल और तीसरा लिखो ओवरी, क्लियर है। सो पिस्टिल के पार्ट्स हो गए तुम्हारे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इसके बाद क्या करो पहला हेडिंग बना दो, नहीं पहला क्या करो हेडिंग बना दो स्टिग्मा। तो लिखोगे इसमें ऐसे लिख लो, इट इज द टर्मिनल एंड ऑफ पिस्टिल ना, या तुम पिस्टिल भी बोल सकते हो या फिर स्टाइल भी बोल सकते हो। टर्मिनल एंड ऑफ स्टाइल ही लिख लो बेसिकली, नहीं, स्टाइल का जो सबसे ऊपर वाला एंड पोर्शन होता है ना उसी को तो बोलते हैं हम स्टिग्मा, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इसे में लिखना, इट इज जनरली, ये रफ होता है, कॉमा हेयरी होता है एंड स्टिकी होता है। ओके, रफ होता है, हेयरी होता है और स्टिकी होता है
to hold the pollen grains during pollination। पॉलिनेशन के टाइम ये क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स को होल्ड करके रखता है, चिपका के रखता है, पकड़ के रखता है बेसिकली, ठीक है ना। सो इसीलिए ये रफ होता है, हैरी होता है और स्टिकी होता है कि इसमें पॉलन ग्रेन्स फंस जाए, चिपक जाए या वहीं पे पकड़े रहें। क्लियर है ना। अब यहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगा, तो पॉलिनेशन होगा तो फिर वहां पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और पॉलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए नीचे ओवरी तक पहुंचेगा और ओवरी तक पहुंच के फिर फर्टिलाइजेशन करवाएगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन लेके जा रहा है वो पॉलन ट्यूब, और पॉलन ग्रेन लेके जाके वहां पे उसके ओव्यूल से उसका फ्यूजन करवा देता है। सो वहां पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिक्स होते हैं एंड दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्लियर है ना। सो इतना समझ में आया आपको। इसी में लिख लेना इट इज द साइट ऑफ पॉलिनेशन, क्योंकि पॉलिनेशन करवा रहा है ना। सो इसी में लिख लो। अच्छा, पॉलिनेशन तो समझते हो ना। पॉलिनेशन मीन्स बेसिकली टू ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। क्लियर है। अब वैसे पॉलिनेशन डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है ना, पॉलिनेशन के टाइप्स भी बताऊंगा। सो ये स्टिग्मा हो गया तो तुम्हारा। दूसरा लिखोगे यहीं पे, जगह है ना अभी, चलो बहुत जगह है, स्टाइल। इसमें लिखोगे इट फॉर्म्स a stalk like a structure which arises from the ovary। एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, यानी वही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ओवरी से अराइज करता है। क्लियर है ना। या इसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही लिख लो, ज्यादा बेटर होगा। नहीं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच अराइजेस फ्रॉम द ओवरी। ओवरी के मतलब ऊपर वाले पार्ट से, बेसिकली टॉप ऑफ ओवरी भी लिख सकते हो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ओवरी, फ्रॉम द ओवरी। चलो रहने दो, है ना, सिंपल सा समझ रहे हो तुमने पिक्चर देखा ना, अभी ओवरी से निकल रहे थे। क्लियर है ना, बीच वाले रीजन से। तो तुम्हारा वही स्टाइल था। ये देखो ये करता क्या है, ये तुम्हारे स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करने का काम करता है। सो सिंपल सा इसमें लिख लेंगे इट कनेक्ट्स स्टिग्मा विथ ovary and also provide a path। एक पाथ प्रोवाइड करेगा, एक रास्ता प्रोवाइड करेगा टू द pollen grains to reach to the ovary। क्लियर है ना। ओवरी तक पॉलन ग्रेन को पहुंचने के लिए एक रास्ता भी प्रोवाइड करेगा। कैसे प्रोवाइड करेगा अभी समझा रहा हूँ। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी भी समझ लो, है ना, उसको बाद बता रहा हूँ उसे। तो तीसरा तुम्हारा है ओवरी ना। क्या करो, देखो यहाँ स्पेस बच रखा है, मैं यहाँ बतला देता हूँ, ठीक है ना। ये तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर दैट इज ओवरी। क्लियर है। इसमें लिख लोगे इट इज a basal comma swollen portion of pistil। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसे में लिखना इट हैज वन और मोर चैम्बर्स कॉल्ड लॉकुली। क्लियर है ना। चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर जिसे हम लॉकुली बोलते हैं। क्लियर है ना। चैम्बर्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, तो लॉकुली बोलते हैं। अब इसी लॉकुली में तुम्हारा बनता है कौन, तो तुम्हारे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। इनसाइड द लॉकुली, पॉलन ग्रेन्स नहीं, पॉलन ग्रेन इधर क्यों बना रहे हो, ओव्यूल्स बनाओ ना। Ovules are
प्रोड्यूस्ड। तो ये देखो ऑब्यूल्स, ऑब्यूल तुम्हारा क्या हो गया, फीमेल मतलब गैमेट, क्लियर है। सो ये सिंपल सा तुम लिख लोगे, ये क्या है तो फीमेल गैमेट है, और पॉलन ग्रेन क्या था तुम्हारा, मेल गैमेट है। तो यहाँ देखो फीमेल गैमेट भी बना लिए ना तुम, ऑब्यूल्स दैट इज एग, या तुम सिंपल सा समझो फीमेल गैमेट। ओके, इतना सा समझ में आया, इसे जल्दी से नोट करोगे, क्लियर है ना। मैं यहाँ फिर से साइड हो रहा हूँ। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, और वो क्या है तो पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन समझोगे, पॉलिनेशन बेसिकली बचपन से ही याद करते आए होगे ना, रटते आए होगे। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सो सिंपल सा डेफिनेशन है, लिख लो इसे। द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma is called, अच्छा एक मिनट, इज कॉल्ड नहीं लगाते हैं अभी, है ना, फिर इसमें और कुछ ऐड करेंगे। देखो ये तो बचपन वाला डेफिनेशन हो गया ना, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हम, है ना, ऑफ सेम फ्लावर और different flower of same species, क्लियर है ना, is called pollination। सो पॉलिनेशन में हो क्या रहा है, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, या तो सेम फ्लावर में, या फिर अगर डिफरेंट फ्लावर हैं तो वो सेम स्पेसीज के होने चाहिए, तभी हो पाएगा। क्योंकि स्पेसीज के तुम जैसे ही बाहर जाते हो ना तो रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, तुमने डाइवर्सिटी में पढ़ा होगा, क्लियर है ना। स्पेसीज तक रहो तभी रिप्रोडक्शन होगा, स्पेसीज से जैसे ही ऊपर जाओगे ना, जीनस क्लास ऑर्डर जो भी है तुम्हारा ऊपर, है ना, सो उन सब में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है, क्लियर है। कुछ कुछ है तो वो सब बस एबनॉर्मलिटीज है या एक्सेप्शंस है, समझ लो, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब देखेंगे हम टाइप्स लिखेंगे, ठीक है। अब हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो कितने टाइप्स के होते हैं पॉलिनेशन, दो टाइप के पढ़े होगे ना। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, द सेकंड वन इज कॉल्ड, बिल्कुल, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सो पहला क्या हो गया हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा क्या हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। पता है इसका एक दूसरा नाम भी है, सेल्फ पॉलिनेशन को हम ऑटोगैमी भी बोलते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन को हम एलोगैमी भी बोलते हैं, क्लियर है ना। कहीं कहीं जीनोगैमी भी देखने को मिलता है, लेकिन जीनोगैमी एलोगैमी में थोड़ा सा डिफरेंट है। एलोगैमी मीन्स टू डिफरेंट प्लांट्स होने चाहिए, क्लियर है ना, और जीनोगैमी में दो डिफरेंट प्लांट्स होने चाहिए लेकिन जेनेटिकली वो सिमिलर होने चाहिए, क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से, अब क्या करते हैं हम लोग, एक एक करके इसे पढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, तो पहला हेडिंग लगाओगे सेल्फ पॉलिनेशन, क्लियर है ना। सो हेडिंग हो गया तुम्हारा, इसमें लिख लो डिफिनीशन। इट इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of same flower। फ्लावर इसमें कितने हैं, तो उसी फ्लावर का मतलब जो पॉलन ग्रेन है ना, उसी के एंथर से निकल के उसी के स्टिग्मा पे चला जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, क्लियर है ना, या फिर ऑटोगैमी बोल दो, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इसमें, इट occurs in bisexual फ्लावर्स। ये कहाँ होगा,
तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होगा। बाइसेक्सुअल तो अब पता है ना, देखो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसीलिए मैंने एक बार अलग करके ही बता दिया था, सम जनरल टर्म्स करके, है ना, जिसमें यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल वगैरह सब कुछ समझा दिया था। इसीलिए तो बता देता हूँ ना, ताकि आगे मुझे मेहनत नहीं करना पड़े, है ना। कितना स्मार्ट हूँ ना, देखो, क्योंकि मुझे पता है वो सब चीजें आगे जाके मुझे परेशान करेगी समझाते समय, ठीक है, और यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए मैंने पहले ही बता रखा है। तो जिसे नहीं पता है वो पीछे जाके देखोगे। वैसे देखो, बाइसेक्सुअल का मतलब होता है ना जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स प्रेजेंट हो। क्लियर है? तो देखो मैंने बता भी दिया यहाँ पे, ठीक है ना, तो समझोगे अब यहाँ पे आगे। ये हो गया कि इट अकर्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या ये यूनिसेक्सुअल में होगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होगा? सोच के देखो। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब पहले समझ लो कि अगर मान लो एक प्लांट है, उसमें ढेर सारे फ्लावर है, मान लो 100 फ्लावर है, तो वो 100 के 100 फ्लावर या तो मेल होंगे नहीं तो फीमेल होंगे। सो दैट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर या यूनिसेक्सुअल प्लांट, ऐसे भी समझ लो आप। और अगर वही बाइसेक्सुअल होगा तो वो 100 के 100 क्या होंगे, उसमें दोनों ही सेक्स प्रेजेंट होंगे सारे ही फ्लावर में। ये बात आपको याद रखना होगा, क्योंकि आगे उसका यूज करूंगा मैं, ठीक है ना। तो क्या ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होगा? तो नहीं, क्योंकि यूनिसेक्सुअल में अगर सिर्फ मेल है तो उसे फीमेल पार्ट भी तो चाहिए ना, जहां से कि ओव्यूल बेसिकली, जिस यहाँ से पॉलिन निकल के उसके ओव्यूल में जा सके, ओव्यूल के साथ फ्यूज कर सके। या अगर मेल है तो इसे फीमेल पार्ट चाहिए, अगर फीमेल है तो इसे मेल पार्ट चाहिए। क्लियर है ना? क्योंकि रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल प्रोडक्शन दोनों मिलता है तभी होता है भाई, अकेले से तो होता ही नहीं है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंस लिख लो। सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, लिखना है इसमें, प्योरिटी ऑफ स्पेसीज कैन बी मेंटेन्ड। देखो, जैसे मान लो कि कोई एक स्पेसीज है, तो प्योरिटी, उसकी प्योरिटी को मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो चेंजेस ही नहीं होंगे। अरे समझ में, जेनेटिकली तो सिमिलर ही होगा ना। अरे समझ में, एक ही तो फ्लावर है, उसी का मेल गैमेट उसी के फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर रहा है, सो जेनेटिकली तो सिमिलर ही होंगे ना। और इसीलिए यहाँ पे चेंजेस ही नहीं होंगे। तो चेंजेस नहीं होंगे तो उसकी जो जो भी क्वालिटीज है वो तो प्रिजर्व करके रखा जा सकता है ना, वो उसको मेंटेन किया जा सकता है, उसकी प्योरिटी को मेंटेन किया जा सकता है। एक और पॉइंट लिख लेना, superior characters can be maintained when developed ones। अगर मान लो एक बार किसी भी प्लांट में कोई एक सुपेरियर क्वालिटी डेवलप किया गया किसी भी तरीके से, तो उसे भी मेंटेन किया जा सकता है। इसे एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करो कि सपोज दैट मेरे घर पे एक आम का पेड़ है, ठीक है। अब उस आम का पेड़ का जो फ्रूट है ना, वो उतना ज्यादा सही नहीं लगता है मुझे, ठीक है। अब देखो, उसमें तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशन ही हो रहा है, ठीक है ना। अब जब क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है यहाँ पे, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो समझो यहाँ पे एक बात समझो। वैसे देखो, मैंने पीछे भी बताया था कि क्रॉस पॉलिनेशन ही ज्यादा करके प्लांट चाहेगा कि हो। अब इसके लिए पता है क्या करता है प्लांट, थोड़ा सा समझ लो फिर इसे भी बताऊंगा। इसके लिए क्या करता है ना, वो अपने आप को ही धोखा देता है। धोखा देता है इन द सेंस कि अगर मान लो उसके पॉलिन ग्रेन्स मैच्योर हो गए हैं, तो वो ओव्यूल को लेट से मैच्योर करता है। यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मैच्योरेशन टाइम में डिफरेंस रखता है। तो इससे देखो क्या होगा, अगर पॉलिन ग्रेन मैच्योर हो गया, आ गया स्टिग्मा पे, पॉलिनेशन हो गया, पॉलिन ट्यूब बना, ओव्यूल के पास गया, और ओव्यूल के पास उसे एग मिला ही नहीं, या मिला भी तो वो मैच्योर नहीं था। मैच्योर नहीं था, दैट मीन्स वो रिप्रोडक्शन करने के लायक था ही नहीं। तो समझ रहे हो ना, यहाँ पे होगा क्या, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं ना, सिर्फ पॉलिनेशन ही होके रह गया, आगे का प्रोसेस रुक गया वहीं पे। ओके, और फिर वो पॉलिन ग्रेन भी मर जाएगा। उसी तरीके से अगर मान लो कि ओव्यूल मैच्योर हो गया, तो इस बार पॉलिन ग्रेन मैच्योर नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मोस्टली क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और प्लांट भी तो यही चाहता है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। वेरिएशन इवोल्यूशन वाला टर्म मैंने सेकंड वीडियो में ही समझाया था आपको, है ना, वीडियो नंबर 1 में। तो ये चीज आपको क्लियर होगा। अगर नहीं पता होगा वेरिएशन इवोल्यूशन का टर्म, तो उसे देखना, उसमें मैंने पूरा एक लेक्चर बर्बाद किया है समझाने में। उसमें मैंने लिखाया ही क्या है, बहुत कम चीजें लिखवाई है। चलो इसे समझो। तो हाँ, मैं क्या था, आम के पेड़ पे था, है ना।
तो वहां पे क्या हुआ कि वो उसका स्वाद सही नहीं है। अब क्या हुआ कि किसी तरह से क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है इधर उधर के आम वाले प्लांट से, ठीक है ना, तो उस कहीं और से पॉलन ग्रेन आके इसको फर्टिलाइज कर रहा है। अब इसमें एक वेरिएशन हुआ, अब इसका सीड मान लो नीचे गिरा, वहां पे एक नया प्लांट आया, और वो जो नया वाला प्लांट आया ना, तो इस बार उसके फ्रूट ना सही है यार, मतलब मीठे वाले हैं, सही है एकदम। तो अब हम क्या चाहेंगे, इसे प्रिजर्व करना चाहेंगे, तो हम किसी तरीके से अब इसमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे ताकि यही प्लांट मेरे पास आसपास फैल जाए, पुराने वाले सब मतलब ही नहीं रखेंगे। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से उसे मेंटेन किया जा सकता है ना, उसे प्रिजर्व किया जा सकता है। तो इसे जल्दी से नोट करो, फिर हम चलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन पे। और क्रॉस पॉलिनेशन के बाद एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन बताऊंगा, सभी का डायग्रामेटिकली मतलब रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा कि किस तरीके से हो रहा है, ऑटोगैमी, एलोगैमी, जीनोगैमी, जिटनोगैमी, सब कुछ बताऊंगा। तो बिल्कुल कहीं जाना मत, है ना, इसे बस नोट करो, और मैं साइड हो रहा हूं बस। तो चलो अभी से इरेज करते हैं हम लोग, है ना, इसके बाद देखते हैं क्या क्रॉस पॉलिनेशन। वैसे देखो एक बात शेयर करनी थी आपसे, है ना। देखो हुआ क्या कि अभी रात के मतलब 1:30 बज रहे हैं, है ना, और 1:30 बजने का कारण ये है कि एक्चुअली मैं ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना तुम्हें, ये टॉपिक मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दूसरी बार क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बार जब मैंने रिकॉर्ड किया था ना, तो मैंने रिकॉर्ड बटन ही नहीं दबाना भूल गया था, मतलब मैंने उसे प्रेस ही नहीं किया था। तो मतलब कि मैंने पूरे मजे में आधे घंटे का या उससे ज्यादा का ही लेक्चर रिकॉर्ड किया, और उसके बाद जब मैं उसे सेव करने लगा, तो मतलब सेव करने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड बटन ही नहीं दबाया था। तो इसलिए अब मतलब समझ रहे हो ना, दोबारा सही से सेम चीज को पढ़ाना पड़ रहा है। कोई नहीं, होता है कभी कभी, आपके लिए कुछ भी, है ना। तो दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या है हमारा, नंबर सेकंड ना, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो देखो भाई, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आपसे भी कुछ तो उम्मीदें होगी ना मेरी। और उम्मीदें लाइक शेयर सब्सक्राइब की नहीं है मेरे भाई, है ना, उम्मीदें हैं तो बस इस बात की कि आपको एग्जाम में अच्छा करना है। पता है, एग्जाम में अच्छा करो, उसके बाद मुझे अपने मार्क्स दिखाओ, मुझे मैसेज करो, है ना। वो वाली जो फीलिंग मिलती है ना उस समय, अभी भी जैसे 10th का रिजल्ट आया तो बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया है 90, 95, है ना, इस टाइप से। तो मतलब वो एक अलग ही फीलिंग होता है, उसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो उसे बस फील किया जा सकता है। कभी आप भी फील करोगे, है ना, जब आपको कोई थैंक यू बोलेगा ना इस चीज के लिए कि सर आपकी वजह से ये हो पाया, आप नहीं होते तो मेरा ये खराब हो जाता, वो आपकी वजह से ये सही हो पाया। सो उस फीलिंग को तो एक्सप्रेस करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। तो बस मुझे वही चाहिए, है ना, बाकी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो होते रहेंगे, है ना। तो वो सब तो साइड से बातें हैं। चलो, तो यहाँ अब हम लोग लिखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन का डिफिनेशन। लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, इट इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to a stigma, from anther of one flower, ऐसे लिखो, from anther of one flower to a stigma of another, to a stigma of another, born on different plants, born in कर दो, है ना, born in different plant। मतलब समझो कि एक फ्लावर का एंथर से पोलन ग्रेन निकलेगा और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे नहीं जाएगा, वो किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा। एंड द कंडीशन इज कि ये दो फ्लावर दो डिफरेंट प्लांट में रहने चाहिए, लेकिन स्पेसीज क्या होगा, सेम होगा। तो इन डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पेसीज, वैसे अगर मैं सेम स्पेसीज ना भी लिखूं तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए आपके लिए, है ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है भाई
कि सेम स्पीसीज होगा तभी तो होगा ना पॉलिनेशन, अदरवाइज वो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन ही नहीं हो पाएगा। देखो बेसिकली होता क्या है ना, समझोगे, थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे मान लो ये देखो, ये फिगर याद आ रहा है तुम्हें, ये ऐसे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। सो स्टिग्मा पे इस तरीके से मान लो पॉलन ग्रेन आया, तो पॉलन ग्रेन आते हैं ना, तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे कि अपने वाले सेल को पहचाना जाता है कि उसी स्पीसीज का है या नहीं। अगर उसी स्पीसीज का होता है ना, तो फिर यहाँ से पॉलन ट्यूब बनने शुरू होते हैं। ढेर सारे पॉलन ट्यूब बनते हैं, लेकिन कोई एक ही बन पाता है और वो फाइनली ओव्यूल तक जा पाता है। और इसमें भी एक केस है, पता है क्या, इधर वाले इंड को बोलते हैं चलाजल इंड और इधर वाले को बोलते हैं माइक्रोपाइलर इंड। क्लियर है ना। सो माइक्रो या माइको होता है, अच्छा कोई नहीं, ऐसे भी ये कल का टॉपिक है, मैं देख के बता दूंगा, ठीक है। तो देखो बेसिकली होता क्या है ना, चलाजल इंड की तरफ से इंटर नहीं करता है वो पॉलन ट्यूब, माइकोपाइलर इंड की तरफ से इंटर करता है, माइको ही होता है बेसिकली, माइकोपाइलर इंड, ठीक है। सो इधर से इंटर करता है, क्योंकि देखो नाम में ही लगा हुआ है चला जा, तू चला जा इधर से एंट्री मारने की जरूरत नहीं है। तो इधर से जैसे ही चला गया तो फिर एक और इंड बचा माइकोपाइलर इंड, और ये माइकोपाइलर इंड की तरफ से ही एंट्री मारता है। इसे मैं कल दिखाऊंगा आपको, यानी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। इसे अभी रहने दो, इसे लिखने अभी मत अभी, ठीक है ना। तो ये समझ गए ना आप कि बेसिकली क्या होगा कि डिफरेंट फ्लावर्स में प्रेजेंट होंगे वो, यानी पॉलन ग्रेन्स इसके जाएंगे दूसरे वाले स्टिग्मा पे, और जो ये दोनों हुए ना, तो दोनों अलग अलग फ्लावर पे बॉर्न होंगे। ओके, अच्छा अब यहाँ पे फिर से पॉइंट्स लिखेंगे। पॉइंट ये लिखेंगे कि इट अकर्स इन, कहाँ होगा सोच के बताओ, इट अकर्स इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यही सोचा ना आपने, बिल्कुल सही सोचा। क्योंकि देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तभी तो एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगा, मान लो, तो इसका पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे आ जाएगा, बिल्कुल सही सोचा। लेकिन बट द पॉइंट इज कि आपने बाइसेक्सुअल क्यों नहीं सोचा, है ना। अगर नहीं सोचा, अगर सोचा तो ठीक है, अगर नहीं सोचा तो क्यों नहीं सोचा, बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी तो हो सकता है ना। कैसे होगा बताऊंगा थोड़ी देर में, वेट कर लो। इट अकर्स इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स as well as bisexual flower। क्लियर है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में भी होते हैं। कैसे होते हैं थोड़ी देर में, बस डायग्राम बना के बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये समझ गए, कुछ सिग्निफिकेंस लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। बस सिग्निफिकेंस के बाद वो बतला रहा हूं आपको, सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। सो सबसे पहला पॉइंट लिखोगे इसमें, क्या लिखोगे इसमें, इट कॉजेज वेरिएशन, नहीं, it causes variation to great extent which leads to evolution। जो इवोल्यूशन करवाएगा ये, अब देखो वेरिएशन इवोल्यूशन का टर्म तुम्हें पता है पहले से भाई, है ना, इसलिए इसे एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ओके, और एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हो, हार्मफुल ट्रेट्स जो होते हैं ना, हार्मफुल कैरेक्टर्स जो होते हैं, कैन बी एलिमिनेटेड, उसे हटाया जा सकता है। क्योंकि देखो क्रॉस पोलिनेशन अगर हम कंट्रोल्ड वे में करें ना, तो हम कैसे करेंगे, हम ऐसे प्लांट को चूज करेंगे जो अच्छे वाले हो, हेल्दी हो, या फिर ऐसे प्लांट को चूज करेंगे जो खुद डिजीज हो, हेल्दी वाले को ऑब्वियसली। तो उससे जो हमारे पुराने वाले जो प्लांट है उसमें भी कुछ कुछ जो बैड हैबिट्स यानी बैड कैरेक्टर्स होंगे ना, हार्मफुल ट्रेट्स, उसे भी हम हटा सकते हैं वहां से, क्योंकि वहां पे हम नए नए और अच्छे अच्छे ट्रेट्स वहां पे ऐड करेंगे। क्लियर है ना। अब कंट्रोल्ड वाला कैसे होता है ना पॉलिनेशन, उसके लिए नेक्स्ट चैप्टर, और वहां पे बिल्कुल ही डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं, कुछ प्रोसेस होते हैं बैगिंग इमैस्कुलेशन के, तो रहने दो उसे। तो इतना समझ में आया आपको, सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इतना समझ गए। अब देखो इसे ना जल्दी से नोट करो, इसे मैं पूरा इरेज करूंगा, फिर मुझे पूरा बोर्ड चाहिए आपको कुछ समझाने के लिए, ठीक है। तो वहां पे आपको बेसिकली मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन और एक नया टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है ना। इसे नोट कर लो बस। तो अब इसे इरेज कर देता हूं मैं,
ठीक है ना। तो 1 मिनट में नोट करने बोलता हूँ तो करते हो ना, नहीं करते हो तो एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कोई नहीं। ओह, तो अब देखो बस कुछ रिप्रेजेंटेशन दिखाना है तुम्हें, ठीक है ना। देखना ध्यान से, रिप्रेजेंटेशन क्या है समझोगे। जैसे इस तरीके से है, यहाँ देखो मैं इधर सेल्फ पॉलिनेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। इतने में मैं सेल्फ पॉलिनेशन दिखाऊंगा, मैं यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन दिखा रहा हूँ, इतने में मैं क्रॉस पॉलिनेशन दिखा दूंगा और बाकी बोर्ड रहने दूंगा, ठीक है। बाकी मैं कुछ और दिखाऊंगा आपको नया चीज। तो देखो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब समझो, एक प्लांट है, ठीक है, उसमें डिफरेंट फ्लावर्स लगे हुए हैं, ढेर सारे फ्लावर्स हैं बेसिकली। ये सब जो मैंने राउंडेड राउंडेड दिखाया ना, वो क्या है, फ्लावर्स हैं, फ्लावर मान के चलना। अब यहाँ पे फ्लावर बनाऊं क्या, ढेर सारे, मैंने एक बनाया ना, तो ये फ्लावर्स हैं। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो है ना ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैसे हैं, तो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल समझते हो ना, यानी मैं क्या करता हूँ ना, सिंबल ही यूज करता हूँ अब से, है ना, ताकि आपको याद भी रहे। तो देखो ये देखो मेल और इसी में चिपका दो फीमेल, तो ये बाइसेक्सुअल का हो गया ना सिंबल। अब देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो हुआ क्या कि ये देखो इसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट्स हैं, इसमें भी मेल फीमेल दोनों पार्ट है, इसमें भी मेल फीमेल दोनों पार्ट है। समझ में आ रहा है ना बेसिकली, क्योंकि सारे के सारे बाइसेक्सुअल ही होंगे। अब हुआ क्या कि इसका जो पॉलन ग्रेन था इसी के एंथर से इसी के स्टिग्मा पे आ गया। समझ में आ रहा है आपको डायग्राम, इसका जो एंथर था इसी के एंथर से जो पॉलन ग्रेन था इसी के स्टिग्मा पे आ गया। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, या इसी को हमने क्या बोल दिया, तो इसी को चलो ऊपर ही लिख दूं, इसी को हमने ऑटोगैमी बोल दिया। क्लियर हुआ ना। अब देखो क्रॉस पॉलिनेशन समझना, दो फ्लावर है ना, डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर। तो देखो एक प्लांट यहाँ, चलो मैं ब्लैक से बनाता हूँ, यहाँ देखो क्या है, एक प्लांट है इसमें फ्लावर्स लगे हैं, यहाँ एक दूसरा प्लांट है इसमें भी फ्लावर्स लगे हैं। अब ये जो प्लांट है ना ये मेल प्लांट है और ये जो प्लांट है ना ये फीमेल प्लांट है। इतना समझ में आया पहले आपको। अब देखो यहाँ क्या हुआ, जरा सा समझोगे। यहाँ क्या हुआ कि सिंपल सा, यहाँ तो कुछ होना ही नहीं है, ये वाला यहाँ जाएगा और क्या, क्लियर है ना। ये वाला जो एंथर से पॉलन ग्रेन है वो इसके स्टिग्मा पे जाएगा क्योंकि ये फीमेल है। अच्छा इस पे किसी पे जाए उससे क्या मतलब है, मुझे तो एक ही दिखाना है ना। सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। इतना समझ में आया, ओके। अब देखते हैं, ध्यान से समझना, ये तो यूनिसेक्सुअल था, क्लियर है। अच्छा इसे क्या बोलते हैं, इसे एलोगैमी बोलते हैं। पीछे लिखे थे ना, अगर नहीं लिखे थे तो लिख लेना जाके, लिखे तो थे शायद, मुझे याद भी नहीं रहता है कुछ। तो ये यूनिसेक्सुअल में हो गया। अब इसी में देखना एक और कंडीशन, मैंने क्योंकि बोला था बाईसेक्सुअल में भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है ना। तो चलो करवाते हैं बाईसेक्सुअल में। देखो एक प्लांट बनाते हैं, उसमें फ्लावर लगाते हैं, एक दूसरा प्लांट बनाते हैं क्योंकि हमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है, इसमें भी फ्लावर लगा दिया मैंने। अब देखो ये जो प्लांट है ये बाइसेक्सुअल है, सिंबल समझ में आ रहा है ना। ये भी प्लांट है बाइसेक्सुअल, क्लियर है ना, दोनों ही बाइसेक्सुअल है। लेकिन कंडीशन ये हुआ कि फिर से इसका जो था ना इसी पे आ गया, आ रहा समझ में। क्योंकि देखो इसके पॉलन ग्रेन्स इस पे भी जा सकते हैं और इस पे नहीं जा सकते हैं क्या, सेम ही स्पेसीज के तो हैं, सेम ही स्पेसीज के भाई, दूसरे स्पेसीज का मैंने नहीं लिया है यहाँ पे। सो ये भी तो क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन ही हुआ ना, तो डिफरेंट प्लांट के बीच में। सो ये हो गया एलोगैमी, ओके। अब देखो अब कंडीशन ये है, एक तीसरा कंडीशन बनाते हैं हम। तीसरे कंडीशन में क्या करते हैं कि एक प्लांट लेते हैं, ठीक है, समझोगे ध्यान से, ओके। अब ये प्लांट जो है ना बाइसेक्सुअल प्लांट है, क्लियर है। ये प्लांट कैसा है, बाइसेक्सुअल प्लांट है। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, बाइसेक्सुअल प्लांट में देखो वहां पे उस वाले कंडीशन में, पहला वाला कंडीशन है ना, इसका इसी पे जा रहा था, इसका इस पे नहीं जा सकता था क्या, क्योंकि ये भी तो थे ना बाइसेक्सुअल, मतलब इसका पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे भी तो जा सकता है। आ रहा समझ में। वैसे ये आपके दिमाग में पहले भी आया होगा नहीं, तो देखो मैंने सुन लिया ना उसे, तो मैं समझा भी रहा हूं, तो समझो अब इसका पॉलन इसके स्टिग्मा पे चला गया। अब ये क्या है भाई, कंडीशन नंबर फर्स्ट, क्या ये सेल्फ पॉलिनेशन है। कंडीशन नंबर टू, क्या ये
क्रॉस पॉलिनेशन है। ओके, सो देखना ध्यान से, बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशन में अगर हम सिंपल सा डेफिनेशन देखें ना, तो दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में होता है तो उसे भी हम क्रॉस पॉलिनेशन ही मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे समझो एक ही प्लांट में हो रहा है, आ रहा समझ में, तो ये आखिर है क्या, तो ये ना तो सेल्फ है ना ही क्रॉस है, ये एक अलग ही है, ये एक अलग ही फंडा है। इसे हम बोलते हैं जीटिनोगैमी। इसे क्या बोलते हैं, जीटिनोगैमी। ये देखो एलोगैमी, ये ऑटोगैमी, और ये क्या है तो जीटिनोगैमी। जीटिनोगैमी बेसिकली सेल्फ भी है और क्रॉस भी है। कैसे है वो समझो, सेल्फ पॉलिनेशन कैसे है तो जेनेटिकली, और क्रॉस पॉलिनेशन कैसे है तो फंक्शनली। फंक्शन के आधार पे देखा जाए तो दो फ्लावर के बीच में हो रहा है तो इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन अगर जेनेटिक्स के आधार पे देखा जाए कि इन दोनों के जो जीन्स होंगे वो तो ऑलमोस्ट सेम ही होंगे ना, मतलब सेम ही होंगे ना, बिल्कुल क्लियर है। सो दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन जेनेटिकली, बट फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, दिस इज कॉल्ड जीटिनोगैमी। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब देखो एक कंडीशन मेरा अलग से है, इसके बारे में आप लोग सोचोगे, ठीक है। कंडीशन वो क्या है कि मैंने वेजिटेटिव प्रोपगेशन से दो प्लांट प्रोड्यूस किया, यानी कि प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया है, ठीक है। तो उसमें देखो एक ऐसे प्लांट है, मान लो बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल, इसमें कुछ भी है मान के चलो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, बाइसेक्सुअल ही मान लो। और इसमें क्या हुआ कि पॉलिनेशन हो गया यहाँ से यहाँ, क्लियर है ना, ये बाइसेक्सुअल ही मान लो इसे, चलो मैं लिख ही देता हूँ, ये ऐसे हो गया, ठीक है। सो इसमें पॉलिनेशन इधर से इधर चला गया। अब देखो ये तो ये कंडीशन हो गया ना तुम्हारा, यही वाला कंडीशन हो गया ना, क्लियर है ना, ये वाला कंडीशन हो गया। अच्छा ये वाला कंडीशन हो गया क्योंकि बाइसेक्सुअल मैंने बनाया तो ये कंडीशन हो गया। लेकिन इसमें देखो मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है, ठीक है, जो कि इसके लिए मैंने नहीं लिखा था, और वो क्या है कि ये प्लांट्स है वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्रोड्यूस किए गए, तो ये दोनों जेनेटिकली सिमिलर ही होंगे। बात समझ में आ रहा है, मतलब पता है ये कंडीशन अब इसके जैसा नहीं है, इसके जैसा है। बात को समझो, ये जो कंडीशन है ये इस कंडीशन के जैसा नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्लांट थे, और ये दोनों प्लांट जेनेटिकली सेम भी नहीं थे क्योंकि ये अलग ही थे। लेकिन ये दोनों प्लांट मैंने वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्रोड्यूस किया है, तो ये दोनों तो सेम ही होंगे ना जेनेटिकली। तो ये कंडीशन बोलो चाहे ये कंडीशन बोलो, लगभग क्या है, सेम है। क्लियर है ना, तो ये भी तुम्हारे जीटिनोगैमी के केस में आ जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हें सिंपल सा पूछा जाए ना इस लेवल पे, 10th लेवल पे, तो तुम क्रॉस पॉलिनेशन मार दोगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हें दो ही पढ़ने हैं ना बेसिकली, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसके बाद क्या करो, एक क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिख लोगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, और ये क्वेश्चन खुद से करोगे, उसमें बस एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, और वो पॉइंट क्या है मैं इधर लिख देता हूं। सेल्फ पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस इन क्लोज्ड और ओपन फ्लावर। फ्लावर क्लोज हो या ओपन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन occurs only in ओपन फ्लावर्स। क्लियर है ना, ये पॉइंट एक ऐड कर लेना तुम उसमें जहां डिफरेंस लिखोगे, और बाकी के सारे पॉइंट्स तो तुम लिख ही लोगे ना, कि दो फ्लावर में हो तो मतलब क्रॉस, एक ही में हो तो सेल्फ, क्रॉस वाले में तुम्हारे वेरिएशंस होते हैं, सेल्फ वाले में वेरिएशंस नहीं होते हैं, ठीक है ना। क्रॉस वाले में तुम्हें मतलब कि एक एजेंट की जरूरत पड़ती है, सेल्फ वाले में एजेंट नहीं भी होंगे तब भी हो सकता है, मतलब कि एजेंट रहे तब भी ठीक है, नहीं रहे तब भी ठीक है। अरे समझ में, तो ये सब पॉइंट्स खुद से लिख लोगे, वैसे मैंने बोल दिया सारे पॉइंट्स, है ना, तो इसे अब तो लिख ही लोगे ना। और ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गया होगा, यहाँ से शायद आपको पूरा ही क्लियर हो गया होगा, नहीं तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी हो गया, नहीं इतना इतना बोल के मतलब इतना ज्यादा पढ़ा देते हो, और फिर लास्ट में फिर भी बोलते हो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। तो कोई नहीं, पढ़ना ही है ना भाई, आराम से पढ़ रहे हैं, है ना। तो बस इतना ही आज के लिए, तो इसके बाद टाटा बाय बाय, है ना। और आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस पढ़ना है आराम से, है ना।
और अगर वीडियो बड़ा लगता है तो काट काट के पढ़ो यार, आधा आधा करके पढ़ो। वैसे ये आपको पहले बताना चाहिए था सर, है ना, लास्ट में क्यों बता रहे हो? लास्ट में मतलब कोई बच्चा देख रहा है, दैट मीन्स वो पूरा वीडियो देख के ही आया होगा। चलो कोई नहीं, है ना, इसे नोट करो, मैं साइड होता हूँ और उसके बाद फिर आप लोग मतलब पढ़ाई करो, ठीक है ना, बाय।